दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 9। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं क्लास 9 बिहार बोर्ड मैथ्स गणित, जिसका चैप्टर 1 है संख्या पद्धति। उसके एक्सरसाइज हम लोग 1.1 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, 1.1 के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं जी, बातें करने वाले हैं। तो आज बातें करेंगे 1.1 के बारे में। तो चलिए इस अध्याय का पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P और Q मतलब यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर आप लोग देख लीजिए कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि शून्य यहाँ पर है कि जो है ना, शून्य को 0/1, 0/2, 0/3 आदि के रूप में लिखा जा सकता है। उदाहरण समझिएगा, हम आपको समझा रहे हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का उदाहरण होता है कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, तो हमारा यहाँ पर है ना, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, Q के बराबर ये है ना नीचे, तो ये हमारा जो है ना 0/1, ये हमारा हो गया Q, ये हमारा Q। ये 0 के बराबर नहीं ना है जी, ये हमारा जो है वो 0 के बराबर तो है नहीं ये, तो इसलिए हमारा आंसर यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यह जो है एक परिमेय संख्या है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर प्रश्न है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आपको ये जो जितना देगा ना जी, ये जो दे रहा है, मान लीजिए 6 दे रहा है, 6 दे रहा है ना, 6 परिमेय संख्या दे रहा है, तो इसको मान लेना है आपको n। इसको क्या मान लेना है, n मान लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n बराबर 6 और इसी में लिखना है +1। जितना मान लीजिए हमारे यहाँ पे 6 दिया है, तो 6 + 1 कर देंगे। अगर यहाँ पे 7 देगा तो 7 + 1 कर देंगे, तो बराबर में 7। ये हमारा हो जाएगा 6। n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 7। n बराबर 7। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि 3 और 4 के बीच निकालना है ना जी हमारा। किसके बीच निकालना है, 3 और 4 के बीच। तो 3 और 4 के बीच निकालना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 और 4 के बीच निकालना है। तो हम देखिए ये n वाला समझ लिए, तो हम लिखेंगे n बराबर 6 + 1, n बराबर 7। ठीक है ना। अब लिखेंगे संख्या 3/1 और 4/1। ठीक है ना, लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। और 3/1 4/1 हो गया। अब लिखेंगे 3/1 गुना 7/7 और लिखेंगे और ये जो है ना 7/1 गुना 7/7, यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो इसको गुना करेंगे 3 से 7 में, ये जो 3 से 7 में गुना करेंगे ना, तो हमारा आ जाएगा 21/7 और हो जाएगा हमारा 7 7 में गुना करेंगे 49, अब बटे में क्या हो जाएगा 7। इनके बीच हमको निकाल देना है, इनके बीच 6 को परिमेय संख्या लिख देना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 22/7 और हमारा 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। ये जो हमारा आ जाएगा ना, ये हमारा आ जाएगा, तो ये हमारा ये जो है ना, ये 6 परिमेय संख्या आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ये 6 परिमेय संख्या हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इस प्रश्न में क्या दिया है कि 3/5 और 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सादा पेज लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पर हम कलर चूज कर लेते हैं ना जी, यहाँ पे हम कलर चूज कर लेते हैं, कलर चूज कर लेंगे। उसके बाद हम लोग बनाना शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन को। लिखेंगे n बराबर 5 + 1 बराबर 6। ठीक है, अब लिखेंगे, अब क्वेश्चंस में क्या था हमें देखना है। क्वेश्चन है 3/5 और 4/5, तो हमने n बराबर क्या मांगा, n बराबर 5 + 1 बराबर 6। ठीक है, n बराबर 5 + 1 बराबर 6, तो 3/5 गुने 6 बटा गुने 6 और हो जाएगा, और क्या था 4/5 था, 3/5 और 4/5, तो गुना 6 और नीचे में गुना 6 3 × 18 बटा 30 हो गया, और हो गया हमारा 24/30। निकालना कितना है जी, 5 परिमेय संख्या निकालना कितना है, तो 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो लिख देंगे हम यहाँ पर, ऐसे में हम लिख देंगे, लिखेंगे क्या कि 5 परिमेय संख्या बराबर। तो यहाँ पर हम 18/30 से इसके एक स्टेप आगे से लिखेंगे 19/30, 20/30, 21/30। ठीक है, और हम यहाँ पर लिख देंगे 22/30। ठीक है, 22/30, और इसके एक स्टेप आगे लिखेंगे 23/30। ये हमारा कितना हो गया, 1 2 3 और 5, ये हमारा क्या हो गया जी, 5 परिमेय संख्या हो गया। ये जो हमारा है ना 5 परिमेय संख्या हो गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आगे के प्रश्नों की ओर चलते हैं। दिया है पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो उत्तर देने के लिए हमें क्या करना है, पहले प्रश्न को उठाना है। दिया है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। उत्तर है यह सत्य है कि प्रत्येक, मान लीजिए कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, तो यह एक पूर्ण संख्या है ना जी। पूर्ण संख्या क्या है, 0 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, ये क्या है ना कि 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2। ठीक है, और ये जो प्राकृतिक संख्या है 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3, तो ये इसमें अटैच कर डाल रहा है। ठीक है, ये इसमें अटैच कर रहा है, इसलिए सत्य है। ये क्या है, सत्य है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ ये सत्य है। तीसरा प्रश्न है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये असत्य है। ये भी असत्य है और 2 नंबर भी असत्य है। क्यों, क्योंकि प्रत्येक जो है ना पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। अब मान लीजिए मेरा एक पूर्णांक है, -1/2, ये क्या पूर्ण संख्या है जी, क्या इसे हम पूर्ण संख्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो ये असत्य है और 3 नंबर भी असत्य है। ठीक है, थैंक यू।